Hey everyone, so today we are going to study a very well-known poem by a well-known poet जिनके बारे में अभी समझेंगे। और पोएम का नाम पहले देख लेते हैं। पोएम का जो नाम है वो है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो लेजेंड का मतलब यहाँ पे क्या है? लेजेंड का मतलब है एक कहानी या फिर एक कोई सी मतलब जो एक बहुत पुरानी कोई ना जैसे कोई क्या कह सकते हैं उसको, जैसे पुराने पुश्तैनी ज़माने से जो चली आ रही कोई एक चीज़ होती है ना, जो बताई जाती है कि अगर इस गांव में तो ये चीज़ प्रिवलेंट है, उसको हम लेजेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे तो वैसे इसका मीनिंग एज एन कहानी ही है। तो अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड देखते हैं। इसमें सबसे पहले अबाउट पोइट पढ़ेंगे, देन कोट उनका, एंड देन पोएम्स एक्सप्लेनेशन। लेट्स सी कि पोएम किसने लिखी है। सो द पोइट इज़ फीबी कैरी। स्पेलिंग आप ध्यान रखना, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। PHOEBENCARY, Phoebe Cary. So Cary was an American poet who lived from 1824 to 1871. 1824 से 1871 का इनका टाइम पीरियड है। शी वॉज द यंगर सिस्टर ऑफ द पोएट एलिस कैरी। एलिस कैरी की यंगर सिस्टर हैं ये, और उन्होंने भी बहुत सारी अच्छी पोएम्स लिखी है। द टू सिस्टर्स पब्लिश्ड पोएम्स टुगेदर एंड इंडिविजुअली। A Legend of the Northland is one of Cary's most well-known works. तो लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड जो है वो बहुत ही अच्छे वेल नोन वर्क्स में इंक्लूडेड है इनके। नेक्स्ट देखते हैं अब इनका कोट क्या है। सो अ गुड मैरिज इज़ वन विच अलाउज फॉर चेंज एंड ग्रोथ इन द इंडिविजुअल्स। एक अच्छी मैरिज वो होती है जो कि एक दूसरे के अंदर या एक दूसरे को अलाउ करती है फॉर चेंज एंड ग्रोथ इन इंडिविजुअल्स। मतलब एक दूसरे को चेंज करने के लिए, वो भी पॉजिटिव चेंज, एंड खुद एक दूसरे की ग्रोथ को डिनोट करती है। एंड इन द वे दे एक्सप्रेस देयर लव, और उस वे में जो जिसमें कि ना वो मतलब एक दूसरे का एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे का लव। तो दिस वॉज द कोट बाय हर। अब आते हैं कि पोएम किस बारे में है। इसमें मैंने स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन दिया है नीचे, और पोएम ऊपर पोएम्स की लाइन है। तो लेट्स सी। Away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they can't sleep them through. तो क्या है इसका मीनिंग वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। इन द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल, मतलब नॉर्थ लैंड में। अब सबको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग नॉर्थ लैंड कौन सी प्लेस हुई। अब वैसे तो ये ऐसा इट्स नॉट मैंशनड हियर कि ये पोएम कहाँ की या किस प्लेस की बताई हुई है। तो नॉर्थ लैंड में द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज़ वेरी लेस। तो डे का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम है। जैसे लिखा ना, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, मतलब घंटे बहुत ही फ्यू हैं, बहुत कम हैं। तो एक ऐसी प्लेस जहाँ पे कि नॉर्थ लैंड में जहाँ पे कि दिन का समय बहुत ही छोटा है। बिकॉज इट्स पोजिशन इज़ सच दैट द सन्स रेज रीच फॉर अ वेरी लेस टाइम। क्योंकि उस प्लेस पे ना सन की जो रेज हैं वो बहुत ही कम टाइम के लिए सन की रेस यहाँ पर उस प्लेस पर आती हैं, कुछ घंटों के लिए बस। व्हेन द एरिया इज़ एक्सपीरियंसिंग विंटर सीजन, और ये जो एरिया है ये अधिकतर विंटर सीजन को एक्सपीरियंस करता रहता है। विंटर सीजन मतलब ऐसा ठंड वाला जो मौसम रहता है उसी को। रीज़न उसका, जब धूप नहीं आएगी तो ठंड जैसा ही लगेगा। द ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज़ वेरी लॉन्ग, और जो ड्यूरेशन ऑफ नाइट होती है वो बहुत ही लंबी होती है। बिकॉज ऑब्वियसली जब डे का टाइम कम है तो रात का ज़्यादा होगा, है ना। तो एंड द डे टाइम आवर्स आर वेरी लेस, और डे टाइम के आवर्स बहुत ही कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, देखो लिखा भी है इसमें, दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। इसका मीनिंग देख लेते हैं। इन लाइन 4 दे रेफर्स टू द पीपल, दे मतलब कौन, पीपल, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। तो दे पीपल हैं, पीपल हु लिव इन दिस रीजन, वो लोग जो कि इस रीजन में रहते हैं। द पोइट सेज दैट द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट टाइम इज़ सो लॉन्ग दैट द पीपल कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। मतलब इतने लंबी रात में कब तक सोएगा कोई। जैसे क्या होता है, अब जैसे कहीं पे जल्दी रात हो गई तो हमें लगेगा कि चलो सो जाते हैं, लेकिन आपको सोने के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा नींद आती है तो 10 या 12 घंटे, लेकिन अब वो उससे भी ज़्यादा टाइम होगा फॉर एग्जांपल। तो इतना लंबा टाइम कि कोई सो ही नहीं पा रहा है इतने लंबे टाइम तक। सो दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। डैम का यहाँ पे मीनिंग है ना, उस आवर्स की बात कर रहे हैं, उतने घंटे जितने घंटे आप सो भी नहीं सकते हो।
फिर भी टाइम तो निकालना है. इफ़ दे go to bed, take a few hours of sleep and then they wake up, और फिर वो जाग जाते हैं. It is still night time, और उठते हैं तो क्या देखते हैं कि अभी भी नाइट का ही टाइम है. He wants to emphasize on the fact that the duration of night is very long. और ऑल इन ऑल पोएट क्या बतानी चाहती है आपको कि जो ड्यूरेशन ऑफ नाइट है वो बहुत बहुत लंबी है. तो ये इसका पोएम का स्टेंजा 1 था. एक बार इसको वापस देख लेते हैं. Away, away in the northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. तो ये पूरी पोएम थी. अब आई होप कि इस पोएम का ये वाला स्टेंजा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. सो इसके आगे के कुछ स्टेंजास को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है एंड यू विल नॉट means get it at once. So let's meet in our next video now. Thank you for watching this video.